हमेशा की तरह आज भी सुनील जो है वो सालू के घर पर पहुंचता है और काफी ज्यादा टेंशन में होता है। सालू बोली कि तुम टेंशन में क्यों हो, शादी कर लो। लेकिन इतने में सुनील कहता है कि मैं शादी कहाँ से कर लूं, जो पैसे मैंने शादी के लिए इकट्ठे करके रखे थे वो पैसे तो मैंने तुम्हारे पति को दे दिए, अब मैं भला शादी कैसे कर लूं। इतने में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो लड़की होती है, जो सालू होती है, वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुमने मेरे कहने से मेरे पैसे अपने पति को, मेरे पति को दिए हैं, तो एक काम करो कि तुम रात को मेरे घर पर आ जाना, मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट देना है। और दोस्तों रात को वो कहता है कि रात को तो तुम्हारे पति यहाँ पर रहेंगे, लेकिन सालू कहती है कि नहीं, मेरा पति आज शाम को ही निकल जाएगा, 2-3 दिनों के बाद आएगा। अब रात होती है और रात को ये जो लड़का होता है दोस्तों, जो सुनील होता है, वो उसके घर पर पहुंच जाता है। और जैसे ये उसके घर पर पहुंच जाता है, सुनील समझ चुका था कि मामला क्या है और क्या हो सकता है। तो अब जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो सालू इसको कमरे के अंदर ले लेती है और फिर खुश होकर के रात को दोस्तों वो अपने साड़ी का पल्लू गिरा करके बोलती है कि तुमने जो पैसे दिए थे उनका ब्याज जो है वो तुम आकर के ले लो, उनका ब्याज अब ऐसे ही ले लो और जैसे चाहो तुम वैसे वसूल कर सकते हो। ये करके दोस्तों जो लड़का होता है सुनील, वो झपट पड़ता है और फिर यहाँ पर दोस्तों जो है वो प्यार भरे समय बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि दो आंखें खिड़की से इनको निहारे जा रही थी और फिर आखिर में जाकर के उन दो आंखों की वजह से ही एक हत्या तक हो जाती है। और फिर जो कुछ भी हुआ था इस कहानी के अंदर, पूरी कहानी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ये कहानी जो है वो यकीनन आपको बहुत बड़ी सीख और सबक देकर के जाएगी और दोस्तों यकीन कीजिए इस कहानी से आपके भी होश उड़कर रह जाएंगे। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। ये घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के मुरैना के अंदर, जहां पर धर्म सिंह नाम का एक शख्स रहा करता है जिसकी उम्र 38 साल होती है। वो राजमिस्त्री का काम किया करता है। वो बेचारा गरीब था। उसकी पत्नी होती है जिसका नाम मीना होता है। मीना की उम्र 35 साल होती है। इनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं, बहुत ही प्यारे और मासूम से बच्चे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से ये परिवार, छोटा सा परिवार रहा करता था और मेहनत मजदूरी कर करके अपने पेट पालन कर रहा होता है। जो धर्म होता है वो अपने एक दोस्त की बातों में फंस जाता है। एक बार बातों में क्या, दोस्त भी इसे सही कह रहा था। एक छोटा सा प्लॉट होता है और उस प्लॉट को दोस्त कहता है कि तुम इसे ले लो और ये बहुत ही सस्ते में आ जाएगा, 2 लाख रुपए का पड़ा है और किसी दिन ये अच्छे खासे पैसे में बिक जाएगा। तो मतलब कि ये काफी महंगा हो गया, तो पैसों की भी तुम्हारी बचत हो जाएगी। धर्म अपनी दोस्त की बातों में आकर के 50,000 रुपए उसके पास थे, तो फिर उसका वो बयाना दे देता है और बाकी पैसे आगे तय डेट पर देने की कही जाती है कि जब रजिस्ट्री होगी तो पैसे दूंगा। अब बाकी के 1.5 लाख रुपए का इंतजाम अब ये करना चाहता था, लेकिन इंतजाम कहीं से हो नहीं रहा था। ज्यादा ये कोई पैसे वाले थे नहीं, ये गरीब आदमी थे। मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठा किया था और वो भी वो बयाने में दे चुका था। अब 1.5 लाख की इन्हें टेंशन होने लगती है क्योंकि बयाने की जो तारीख थी वो नजदीक आने लगी थी। इसे लगता है कि अब 50,000 जो रुपए वो डूब जाएंगे, तो अब कैसे होगा, ये तो रही सही पैसे भी डूब जाएंगे। तो फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है। पत्नी मीना होती है। अब वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर लेंगे। और फिर उसकी पत्नी को चीज याद आती है कि उसके मायके में एक लड़का है जिसका नाम है सुनील और उसकी पत्नी जो है उससे कभी कभार बातचीत कर लिया करती थी। उसके पास काफी ज्यादा पैसा था, वो बचत किया करता था। तभी जो मीना होती है वो अपने पति धर्म से कहती है कि मेरे मायके में एक लड़का है सुनील और वो काफी पैसे भी बचत करता है, उसके पास जरूर पैसे होंगे, तो मैं उसे एक बात करूं अगर तुम कहो तो जो पति धर्म होता है वो कहता है कि ठीक है, एक बार तुम बात करके देख लो, अगर वो दे दे तो हम उसका सूद समेत पैसे वापस कर देंगे और धीरे धीरे हम उसके वापस कर देंगे, अगर ऐसी वो बात मान जाता है तो। अब जो ये पत्नी होती है मीना, ये अपने मायके जाती है और वहां पर जाकर के सुनील से मिलती है और सुनील की उम्र 32 साल होती है और मीना की उम्र 35 साल होती है। सुनील से वहां पर जाकर मिल रही है और उसे वहां पर सारी सिचुएशन बताती है कि हमने एक प्लॉट लिया है और बयाना हमने दे दिया है, लेकिन जो उसकी रजिस्ट्री की डेट जो 1.5 लाख रुपए है वो हम नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास है तो तुम हमें मदद कर दो, हम तुम्हारे इसके बदले में ब्याज दे देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या चक्कर था कि वो जो सुनील था वो शायद मीना को पहले से चाहता था या फिर कोई और मैटर था। सुनील कहता है कि पैसे तो मैं दे दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने शादी के लिए इकट्ठे करके रखे हुए हैं और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम अपना खेत ले लेना, लेकिन मैं ब्याज नहीं लूंगा, क्योंकि मीना ने ब्याज के लिए बोला था। तो वो कहता है कि मैं तुमसे भी ब्याज लूंगा, तुम ऐसे ही पैसे लोगे और बस मेरा मूल दे देना, मुझे ब्याज नहीं चाहिए। अब जो मीना होती है उसे अपने ससुराल में बुला लेती है और फिर वो पैसे लेकर आता है और पति के सामने पैसे गिन करके रख दिए जाते हैं। अब पैसे देने के बाद दोस्तों क्या होता है कि जो वो लड़का होता है सुनील, अब वो खुल गया था और अब वो बीच बीच में कभी भी मीना से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाया करता था, क्योंकि मीना का पति धर्म सिंह जो था वो ठेकेदारी, जो भी राजमिस्त्री का वो काम था वो किया करता था। घर में मीना और 2 बच्चे थे। बच्चे तो स्कूल चले जाया करते थे और मीना घर पर रहा करती थी। पीछे से जो वो लड़का सुनील था
जिसने पैसे दिए थे वो वहां पर आ करके मतलब कि मीना के साथ बातचीत करने लगता है। प्लॉट इन्होंने ले ही लिया था, रजिस्ट्री भी इनके नाम हो चुकी थी। अब धीरे धीरे समय गुजरता है, बातें होती रहती है। सुनील जब बार बार आता है तो थोड़ा सा मीना का भी उसके प्रति रुझान जो है वो बढ़ने लगता है कि भाई बुरे वक्त में यही काम आया था हमारे। कभी चाय बनाती तो कभी खाना बनाने के टाइम पर वो आ जाया करता था तो खाना भी खिलाया करती थी, और कभी कभी तो वो धर्म के सामने ही आ जाया करता था शाम को तो बातचीत करने के लिए। तो फिर घर जैसा उसका माहौल बन चुका था। कोई भी ऐसी वैसी कोई बात यहाँ पर इस पति को नहीं लग रही थी कि सुनील जो है वो ऐसा वैसा आदमी है। अब यहाँ पर एक दिन की बात होती है कि एक दोपहर जो मीना होती है वो घर में होती है और तभी सुनील आ जाता है और आकर के एकदम से कहता है कि अरे पगली तुम यहाँ पर ऐसे ही पड़ी रहोगी, दुनियादारी देखो, चलो घूमने के लिए चलते हैं। और बाइक लेकर के आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा कर लाता हूँ मार्केट से। और फिर वो मीना को अपनी बाइक पर बैठा करके मार्केट लेकर के जाता है। बाजार जाने के बाद वहां पर घर का सारा सामान लेता है और फिर बहुत सारी चीजें भी लेता है। और फिर इस बात को देख करके जो मीना होती है दोस्तों वो खुश हो जाती है। वो कहती है कि मेरा पति तो इस तरह से मुझे कभी बैठा करके घुमाने नहीं ले जाता और ना ही किसी मामले में पूछता है कि ये चीज ले लूं या फिर ये सामान घर के लिए लाओ। अपनी अपनी बस वो काम करता है, चलाता है, और तुम उससे बहुत ही गुना अच्छे हो। अब इस तरह की बातें यहाँ पर होती है और सुनील इन बातों को गांठ बांध करके रख रहा था और धीरे धीरे सुन भी रहा था। वो उसका जो दिल था वो मोहना चाहता था। अब क्या होता है दोस्तों कि जो मीना होती है वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका रुझान जो था वो सुनील की तरफ बढ़ ही रहा था और सुनील उसके लिए वैसे ही काम करता था कि जो मीना है वो उसकी तरफ जो है वो पूरी तरह से आकर्षित हो जाए। अब दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और सुनील का आना जाना जो था वो मीना के घर पर कंटिन्यू ही लगा रहता था। और अब तक मीना के पति को सुनील पर ऐसा कोई डाउट नहीं हुआ था। उसे भी लगता था कि भाई इसने हमारी मजबूरी में मदद की है। अब दोनों के बीच में गहरी बॉन्डिंग हो जाती है और फिर दोनों गहरी गहरी बातें करने लगते हैं। अब कुछ अंदर की भी बातें करने लगते हैं जो पति पत्नी की बातें होती है। मीना अपने पति की बातें उसे बताने लगती है। अब एक बार मेला होता है तो मेले के टाइम पर जो सुनील होता है वो फिर से उनके पास आ जाता है और घर पर उस वक्त अकेली मीना थी तो उसे कहता है कि अरे बैठो बाइक पर, चलो मेला देख करके आते हैं। और फिर मीना बहुत खुश, उसके पास जाने पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी महसूस होती थी, बहुत आनंद आता था, खुशी मिलती थी और दोनों खिलखिला करके हंसते, कुछ भी खाते पीते बाजार जा करके। तो मीना जो थी वो उसके पीछे बैठ जाती है मोटरसाइकिल पर और मेले में जाते हैं। तो मेले में से झूम के और जो कि सुनील होता है वो मीना को दिलवाता है और फिर वहां पर खाना पीना खा करके कुछ घर का सामान भी लेकर आते हैं, बच्चे के लिए खिलौने भी लेकर आते हैं। अब तो मीना जो थी वो बहुत खुश हो गई थी, उसके ऊपर मोहित होने लगी कि ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है। और दोस्तों अब इसी तरह से मीना उसके नजदीक आ जाती है और अब मीना जो है वो कहने लगती है कि मेरा पति तो मुझे कभी ऐसे प्यार ही नहीं करता है जैसे कि तुम हो, काश कि तुम ही मेरे पति होते। और ये कहती है और जब इस बात को कहती है तो वो कहता है कि होता क्या, मैं अभी भी तुम्हारा पति बन सकता है, हम लोग दोनों अभी भी मिल सकते हैं, हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ मौज मस्ती तो कर ही सकते हैं, पति ना सही पति के ही जैसा मुझे समझ लो। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि कुछ समय गुजरता है और अब क्या होता है कि जो सुनील होता है उसके पैसों का अब टाइम आ जाता है और वो अपने पैसे का जब टाइम आ जाता है तो सुनील ने मीना से ये कहा कि मीना पैसे जो है वो मेरे पैसे हैं, उनका अब टाइम आ गया तो तुम मुझे पैसे दे दो। और मैंने तुम्हारे पति से कहा था, वो तो सुनता ही नहीं, कहता है कि दे दूंगा दे दूंगा, अब टाइम भी ओवर हो गया है। मीना देखती है कि हमारे पास तो पैसे है नहीं और ये पैसे मांग रहा है। और फिर उसके बाद मीना उसे कह देती है कि ऐसा करते हैं कि तुम रात को मेरे पास आना 10 बजे, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी और तुम्हारा ब्याज दूंगी जो मेरे पास है। और अब वो कहता है कि मैं रात को 10 बजे तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम्हारा पति क्या सोचेगा। तो मीना कहती है कि मेरा पति तो आज कहीं पर जा रहा है 2-3 दिन के लिए और तुम आ जाना आज। अब तो यहाँ पर जो सुनील होता है वो समझ तो चुका था लेकिन अब वो नादान बन करके चला जाता है वहां से। और फिर रात को 10 बजते ही मीना इंतजार कर रही थी और सुनील वहां पर पहुंच जाता है। और जैसे ही सुनील वहां पर पहुंचता है दोस्तों तो मीना जो है उसको हाथ पकड़ करके कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाने के बाद अपना साड़ी का पल्लू जो है वो नीचे कर देती है और फिर कहती है कि ये लो, जो भी ब्याज लेना है, तुम्हारा जो भी ब्याज बना है आप ब्याज ले लो और जैसा चाहो वैसा ले सकते हो, मन भर के तुम अपना ब्याज ले लो और मूल तो तुम्हारा हमारे ऊपर बना ही रहेगा, बस तुम ब्याज लेते रहो। ये सुनते ही जो लड़का सुनील होता है वो टूट पड़ता है दोस्तों। और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में संबंध कायम होते हैं। इधर एक पड़ोस में लड़का था मुकुंद, जिसकी उम्र 20 साल था, वो भी इस मीना को देखा करता था। उसे बहुत ज्यादा मीना सुंदर लगा करती थी और वो ज्यादातर इसीलिए देखा करता था क्योंकि मीना के पास सुनील दिन में भी आ जाया करता, शाम को भी आ जाता था, सुबह भी आ जाता था। तो वो जो पड़ोसी मुकुंद नाम के लड़का था उसके मीना के ऊपर शक हो गया था कि इसका इसके आदमी के साथ अफेयर है। तो फिर वो सोचता है कि इसी बहाने मेरा भी काम बन जाए तो क्या बात है। अब वो उन दोनों को कमरे के अंदर ऊपर छत पर सब कुछ करते हुए खिड़की से देख रहा होता है, यानी कि दो आंखें जो थी वो उनको देख रही थी। ये पूरी तरह से पूरी रात मौज मस्ती करते हैं और वो मुकुंद वहीं पर बैठा बैठा पूरी रात गुजार देता है। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि सुबह जो ये लड़का सुनील होता है ये तो चला जाता है और मुकुंद जो होता है वो तुरंत उस कमरे के अंदर आ जाता है मीना के पास और मुकुंद कहता है कि मुझे भी करना है। अब तो मीना कहती है कि तुम क्या करोगे और तुम यहाँ पर आए कैसे, वो उससे लड़ने लगती है। मुकुंद कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने
मैंने पूरी रात तुम्हें देखा है संबंध बनाते हुए, और या तो तुम मेरे साथ वो सब कुछ कर लो, मुझे भी अपना लो, या फिर मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मीना जो है वो आगे की नहीं सोचती और मुकुंद को आगे वहां से धक्का देकर निकाल देती है। कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी पापा से कह दूंगी, और तुम कितने छोटे और तुम मुझसे 15 साल छोटे हो। लेकिन मुकुंद कहता है कि छोटा भैया बड़ा गया भाड़ में, मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा, मैंने तुम्हें देखा, मेरे साथ भी करना, वरना तो फिर सोच लो। अब मीना इस बात को सोचती नहीं, उसे धक्का देकर के घर से बाहर निकाल देती है। पर जो मुकुंद होता है उसके अंदर ये बात बैठ गई थी, खटक गई थी। और दोस्तों क्या होता है कि अभी वो कुछ नहीं कहता है, वो सोचता है कि शायद काम बन जाए। अब एक दिन की बात होती है कि जो मुकुंद होता है वो फिर से इससे एक बार कहता है, लेकिन अब की बार भी मीना उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि मुझसे बार बार ये सब बातें मत कहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मुकुंद अपने मन ही मन सोच लेता है कि इसे इसकी अकल जो है वो ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। और फिर एक दिन वो मुकुंद जो होता है वो रास्ते में इसके पति, जिसका नाम धर्म होता है, उसे कह देता है कि तुम्हारी जो पत्नी है, पीछे से जो तुम्हारे घर वो आदमी आता है उसके साथ निर्वस्त्र होकर के कमरे में सब कुछ करती है। अब तो यहाँ पर पति गुस्से से गर्म हो जाता है और आकर के मीना से लड़ जाता है कि मैंने ऐसा ऐसा सुना है। अब यहाँ पर जो पत्नी होती है मीना, वो एकदम से रोने लगती है पति के सामने कि लोग मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ और इसीलिए लोग मेरे ऊपर डोर ऊपर डालते हैं, और जब मैं सभी को मना कर देती है तो फिर वो मेरे ही बारे में गलत सालत बातें कहते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं कि तुमसे किसने कहा होगा? मुकुंद ने ही तुमसे कहा होगा। पति कहता है कि हाँ उसी ने कहा है, तुम्हें कैसे पता? तो वो कहती है कि मुझे इसीलिए ये बात पता है क्योंकि मेरे पास ये एक दिन आ चुका था, घर के अंदर ही घुस आया था, और जब तुम यहाँ पर थे नहीं और मेरे साथ ये गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था, और इसीलिए इसने बदला लेने के लिए उस बेचारे सुनील को बदनाम करा और उसी का नाम मेरे साथ जोड़ दिया। वो तो बस बेचारा मदद करने के लिए आया था, उसने हमें पैसे दिया है तो फिर वो वैसे ही आ जाया करता है। अब पति को भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि बात तो यार ये सच हो सकती है, और मेरी पत्नी तो वाकई में सुंदर है, तो शायद हो सकता है कि ये पड़ोस का लड़का, इसके भी मन में बेईमानी आ गई हो। लेकिन यहाँ पर जो पति धर्म होता है इस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता है, क्योंकि अपनी ही बेइज्जती थी। ऐसे मामलों में जब लोग चर्चा करने लगते हैं तो फिर घर परिवार की ही बेइज्जती होती है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे एक सप्ताह का समय गुजर जाता है, और एक सप्ताह तक जो मीना होती है वो अपने प्रेमी, जिसका नाम सुनील होता है, उससे वो मना कर देती है कि तुम घर पर मत आना, मामला अभी थोड़ा बिगड़ा हुआ है, मैं संभाल रही हूँ, तुम चिंता मत करो, मामला बनते ही मैं बुलाऊंगी। अब एक सप्ताह तक वो आता नहीं है। पति भी गौर से देखता है, कई बार जल्दी भी आ जाता है, उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है, तो फिर उसे अपने पत्नी के ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो मुकुंद होता है वो जो है वो ये देखता है कि उनके घर में मामला तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। अब एक हफ्ते के बाद जो मीना होती है वो अपने प्रेमी सुनील को फिर से बुला लेती है, ये कहकर बुलाती है कि मेरा पति जो है वो मथुरा गया हुआ है, वो मथुरा आगरा गया है, तो तुम आ जाओ। और रात को मीना का प्रेमी सुनील वहां पर पहुंच जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। और उधर जो मुकुंद पड़ोसी लड़का था वो तो इस पर नजर बनाए हुए था गिद्ध की तरह, और वो तुरंत ही इस चीज को भाप जाता है और फिर इनके कमरे में झांक करके देखने लगता है, और फिर इनको आपत्तिजनक स्थिति में देख करके समझ जाता है कि रात भर ये प्रोग्राम चलने रहा है, तो तुरंत जाकर के इस मीना के पति धर्म के पास फोन कर देता है चुपचाप कि तुम मेरी बात को झूठ कह रहे थे ना, अगर तुम्हें देखना है सच तो तुम अभी अभी आ जाओ और यहाँ पर आकर के देख लो अपनी पत्नी को, इस अवस्था में देख लो उस लड़के के साथ। तो अब धर्म को लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये कुछ सच कर रहा हो, तो फिर वो तुरंत एक कार करता है और कार भी किराए पर करता है, और वो तुरंत देखना चाहता था कि मामला क्या है। कार करके वो 1 घंटे के अंदर अंदर घर आ जाता है, और घर आकर के नीचे देखता है तो बच्चे नीचे अकेले सो रहे थे। चुपके से वो दबे पांव ऊपर चढ़ा जाता है छत पर। कार को भी उसने गांव को बाहर ही रुकवा दिया था। चुपके से वो दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है, और ऊपर वाला जो कमरा होता है वहां पर वो अजीब अजीब सी आवाजें सुनता है। तो फिर वो समझ जाता है कि जो मामला है वो गड़बड़ है। एक ठोकर में वो उस दरवाजे को तोड़ देता है, क्योंकि वो हल्का सा दरवाजा था। अंदर देखता है तो उसकी पत्नी जो थी वो बेड पर लेटे हुई थी, और फिर उसके साथ उसका प्रेमी, जिसका नाम सुनील है, वो लगा पड़ा है। अब ये देख करके उसका पारा 7वें आसमान पर चला जाता है, और यहाँ पर वो अपनी पत्नी को गाली गलौज देने लगता है और उस प्रेमी को मारने पीटने लगता है कि तुम्हारे पैसे ही ना मेरे पास है, अगर पैसे नहीं दिए तो तू हमारे घर की इज्जत के साथ खेलेगा। इस तरह से लड़ाई झगड़ा होता है। तो फिर वहां से वो जो सुनील होता है वो भाग जाता है, लेकिन फिर भी ये पत्नी जो है पांव पकड़ लेती है, कहती है कि जोर से आवाज मत करो, पड़ोसी सुनेंगे तो बदनामी हो जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पर कैसे रहेंगे। और पति अपनी पत्नी को पीट चुका था और पत्नी हाथ पांव जोड़ रही थी। पति सोचता है कि 2 बच्चे हैं और फिर इसको मैं भगाऊंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, और इस तरह से वो फिर से उसे इस चीज को चुप लगा जाता है और उसको चेतावनी देता है कि आज के बाद अगर मैंने सुन लिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि सुनील की बेइज्जती हुई थी, उसके ऊपर थप्पड़ लगाए गए थे, और आधे रास्ते तो वो नंगा ही भगा था हाथ में कपड़ों को लेकर के। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, और कुछ दिन गुजरने के बाद सुनील जो होता है उसका मन नहीं लगता है, और मीना का भी मन नहीं लग रहा था। पति को भी सब कुछ पता लग चुका था, तो वो मिले कैसे। धीरे धीरे समय गुजरता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि 10 दिसंबर को धर्म जो होता है दोस्तों वो काम पर गया तो था, और जो पति था इसमें लगा, लेकिन वो वापस नहीं लौटता है। अब तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। धर्म का जो भाई होता है, जो छोटा भाई था, वो अपने भाई को इधर उधर ढूंढता है तो कहीं भी नहीं मिलता है, तो FIR दर्ज करवाता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है। लेकिन दूसरे दिन ही
उसके भाई धर्म की लाश मिल जाती है तैरते हुए डैम के अंदर। गांव वालों को पता लगता है तो सभी लोग पहचान लेते हैं। भाई रोने लगता है कि मेरे भाई के साथ ऐसा किसने किया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो मुकुंद होता है, जो पड़ोस का लड़का होता है जिसने ये सारा काम करवाया था, अब वो जो है वो धर्म के छोटे भाई उसके पास जाकर के उसको सारी बात बता देता है कि तुम्हारी जो भाई की मृत्यु हुई है वो इस तरह से हो सकती है क्योंकि इसने अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ा था उस सुनील के साथ, और हो सकता है कि सुनील ने ही इसको मार दिया हो। अब ऐसी बात मुकुंद उसके छोटे भाई को बता देता है। तो अब तुरंत वो छोटा भाई ये बात पुलिस को बताता है। पुलिस अब यहाँ पर कार्रवाई करती है और फिर सुनील को धर दबोचा जाता है। सुनील को पकड़ने के बाद अच्छी तरह से उसकी ठुकाई की जाती है और फिर यहाँ पर वो अपनी सारी बात जो है वो पुलिस के सामने बयां करता है कि साहब रुक जाइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, मैंने ही ये सब कुछ किया है। पुलिस पूछती है कि कैसे किया है, तो वो बताता है कि जब रंगे हाथ उसने पकड़ा था तो फिर उसके बाद मैं तो यहाँ से जा चुका था और फिर उसके बाद मैं यहाँ लौट भी नहीं सकता था और हम दोनों ही दोनों तरफ से तड़प रहे थे और मैं बच्चों समेत प्रेमी को मीना को अपनाने के तैयार था। हमने तैयारी कर ली थी कि हम दोनों इसको रास्ते से हटा देंगे तो हम लोग पति पत्नी की तरह रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो धर्म होता है वो काम पर गया हुआ था। इन्होंने प्लानिंग कर ली और प्लानिंग के तहत जो ये सुनील होता है वो धर्म को रास्ते में रोक लगता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और फिर ये नादानी में हो गया और फिर उसके बाद अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर धर्म जो था वो सीधा साधा आदमी था, वो उसको माफ कर देता है। और फिर उसके बाद सुनील कहता है कि चलो अगर माफ कर ही दिया है तो चलो शराब पीते हैं। और फिर ये दोस्तों जो ठेकेदार या जो राजमिस्त्री होते हैं ये काम करने के बाद शराब पीते ही है ज्यादातर, तो फिर उसको शराब पिलाने के लिए वो डैम पर ले जाता है और वहां पर सुनील खुद तो बहुत कम शराब पीता है, उसको वो ज्यादा पिला देता है धर्म को। और जैसे ही धर्म नशे में टल्ली होता है दोस्तों तो उसको वो डैम के अंदर धक्का दे देता है और फिर उसको डूबकर मौत हो जाती है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इसका काम तमाम किया गया था इन दोनों प्रेमी और पत्नी है। आप दोस्तों ऐसी ऐसी पत्नियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के कांड करते हैं और जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि पत्नी भी ऐसा कर सकती है। घर के अंदर किस पर विश्वास करें। इन कहानियों को दोस्तों जब मैं आपको सुनाती हूँ तो बस यही सोचती हूँ कि किसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। माँ बाप चलो अलग बात है, पत्नी भाई बहन भाभी ये सारे रिश्तेदार साली जीजा कौन किसके ऊपर विश्वास करे। कहीं किसी को भी इन घटनाओं ने छोड़ा नहीं। हर घटना में कोई ना कोई रिलेशन घर का ही निकलता है या फिर जानकारी निकलता है, दोस्त निकलता है, पड़ोसी निकलता है, यही चीजें निकल कर आती हैं। अनजान आदमी किसी को मारेगा नहीं, मारेगा तो जानकारी मारेगा। इन चीजों से ये चीजें तो पता चलती हैं। तो दोस्तों अवैध रिश्तों का अंजाम भयानक होता ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। अवैध रिश्ते में जो फंसता है वो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं कभी ना कभी तो कांड हो ही गा। और फिर किसी का कांड कैसे होता है तो किसी का कैसे होता है, कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ घटना तो घटती है। तो दोस्तों अवैध रिश्तों से दूर रहे, अपनी जान की सुरक्षा करें। जीवन बहुत अनमोल है और इसे अच्छे कुछ काम में लगाइए। और चलिए दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।